महाशिवरात्रि का पावन पर्व कल मनाया जाएगा और ये दिन शिव भक्तों के लिए उत्सव है। इस पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, शहद और चंदन लगाने से दुखों का अंत होता है। साथ ही जलाभिषेक करने से महादेव खुश होते हैं और अपनी कृपा बरसाते भी है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इस खास मौके पर देश भर के मंदिरों में शिव बारात और रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि इस दिन का महत्व क्या है, पूजन की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त और प्रभु के भोग का समय क्या है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। ग्रेटर नोएडा, झांसी, गाजियाबाद, वाराणसी और साथ ही जो है जयपुर और हमीरपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां मंदिर में खास तौर पर तैयारियां की गई हैं क्योंकि कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को और ख़ास बनाने के लिए तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। साथ ही भक्तों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कई जगहों से यात्रा की शुरुआत भी की गई है। दूसरी तरफ रात भर जागरण का भी कार्यक्रम है, उसको लेकर भी तमाम तैयारियां हैं। तो हर हर महादेव की गूंज जो है मंदिर परिसर में सुनाई दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा, झांसी, गाजियाबाद, जयपुर, हमीरपुर, वाराणसी, हर जगह की जो तस्वीरें सामने आ रही है, भक्तों में गजब का उत्साह है और ख़ास तौर पर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। तो कल को लेकर एक तरफ इंतज़ाम भी देख रहे हैं, हालांकि इस बीच जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सख्त इंतज़ाम किए गए हैं और दूसरी तरफ क्योंकि कल सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में देखने को मिलेगा, इसको लेकर भी विशेष तौर पर इंतज़ाम किए गए हैं। और कहा जाता है कि कल के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से खास महत्व और साथ ही जो है शिव भक्तों को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होता है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में एक ऐतिहासिक और पौराणिक शिव मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में रावण द्वारा शिव की पूजा की जाती थी। वहां से एक बहुत खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में शिवरात्रि की धूम है और बिसरख में जो कि रावण के पूर्वजों के द्वारा प्रकट किए गए शिवलिंग पर लोग बढ़ चढ़कर जो है पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और इनसे जानते हैं कि क्या महत्व है, क्या मनोकामना लेकर पहुंचे हैं। क्या मनोकामना लेकर पहुंची हैं? मनोकामना क्या, पूजा करती हूँ, मनोकामना बाबा तो पूरा करते ही रहे। हाँ, यही बिसरख में बिसरख की रहती हूँ मैं, रोज डेली आती हूँ। हाँ, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं हम लोग की रक्षा करे। आप लोग के शरण में हम लोग आए हैं और हम लोग की मनोकामना पूरा हो। सब हम लोग के मकान की रक्षा करे, हम लोग अच्छे से जीवन व्यतीत करें। कब से आप पूजा कर रहे हैं? करीब कम 1 साल हो गया है। 1 साल से हम लोग गाँव रहते थे, हम लोग गोरखपुर के हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 1-1.5 साल से आए हैं। तो जब से मैं बिसरख में आई हूँ तब से बाबा की पूजा करती हूँ। पूजा करता हूँ सुबह आकर। हाँ, जितना टाइम मिलता है उतना इनका ध्यान लेता हूँ और पूजा में मग्न रहता हूँ। यही हम लोग की। बिसरख के लोग तो इनको अपने रावण को दादा भी मानते हैं। हाँ, दादा उनका नाना जी है ना यहाँ पर। ये सामने जो मंदिर है उनके अंदर उनकी मूर्तियाँ हैं। सब आप उनका पूजा वूजा करते हैं जाकर, जैसा समय मिलता है उस हिसाब से। तो आप कैसे मना रही हैं शिवरात्रि? कैसे मना रही हैं? व्रत कर रही हूँ। व्रत करेंगी और रात को 8 बजे से 4 बजे भोर तक रुद्राभिषेक यहाँ होगा। सुबह जल दिया जाएगा, सुबह जल देंगे, रात को रुद्राभिषेक करेंगे। बिल्कुल, तो जल आप दे ही रही हैं, हम देख रहे हैं। और शिवरात्रि का पर्व है और धूम मची हुई है हर जगह पर। देखिए भक्तगण जो हैं, आप शिवलिंग दिखाइए कि देखिए शिवलिंग पर कोई यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रहा है, कोई सफ़ेद पुष्प चढ़ा रहा है, कोई गेंदे के पुष्प चढ़ा रहा है, कोई धतूरा, बेलपत्र, गुड़ और वो सभी चीज़ें यहाँ पर अर्पित की जा रही हैं जो शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं।
और देखिए जो मंत्र उच्चारण के साथ में शिवलिंग का जो है वो जलाभिषेक किया जा रहा है। और कहा जाता है ये स्वयंभू शिवलिंग है जिनको रावण के पूर्वजों ने प्रकट किया था। और देखिए दीप धूप जलाकर जो है शिवलिंग को खुश करने की कोशिश हो रही है, अपनी मनोकामना पूरी कराने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए कुछ भक्तगण जो कि बाहर भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये स्वयंभू शिवलिंग जिनकी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं, आस्था है। और इंतज़ार कर रहे हैं आप अंदर पूजा करने के लिए? जी बिल्कुल। क्या मांगने आए हैं शिवलिंग से? देखो मांगने तो कुछ नहीं, जो अपना सोचते हैं वही मिल जाता है। जी वो 20 साल हो गए डेली आते आते। तो आप यहीं बिसरक के रहने वाले? हाँ बिस्तर के रहने वाले हैं। तो कहा जाता है ये तो आप बिसरक वाले तो रावण को अपना दादा मानते हैं? जी मानते हैं बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि उनके पूर्वजों के द्वारा प्रकट किए गए शिवलिंग? जी बिल्कुल, कहते हैं प्रभु कहते हैं कि वो मतलब बड़े बूढ़े कहते हैं कि उनकी है वो, मतलब रावण यहाँ पे पूजा करता था, बोलते हैं। 12 साल तपस्या? 20 साल हो गए मुझे तो। गण है मंदिर प्रांगण में, उनसे बात करते हैं। आप सोनिका। कहाँ से आए? मैं निराला स्टेट, पहले मैं यहीं पास में ईस्ट डिवीनो में रहती थी, तो यहाँ रोज आते थे हम। बट अब मेरा मतलब शिफ्ट मैं निराला में हो गई, तो वहाँ से अब मैं आ रही हूँ। क्या मान्यता है आपके लिए इन शिवलिंग की? अगर आपको क्लियरिटी चाहिए, अगर आपको फोकस चाहिए, अगर आपको ये जानना है कि लाइफ में एक्चुअली जो आप कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आपको ह्यूमन बीइंग की जो एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो यहीं से आती है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आपको देंगे, आप उसमें कंफ्यूज रहोगे, मैं आपकी सुनूं, इनकी सुनूं, उनकी सुनूं, और वो टाइम के साथ चेंज भी होता है। बट ये जो है वो कभी नहीं चेंज होंगे। ये जो पाथ दिखाएंगे उस पे आपकी क्लियरिटी आपको समझ में आ जाएगी कि यस कोई है जो कभी भी नहीं चेंज हो सकता। तो आपको वो क्लियरिटी मिली है यहाँ आके? यस, मैं लास्ट 8 ईयर्स से, मतलब मेरा ट्रांसफ़र होता रहता है, मैं एवरी 2 ईयर्स पे चेंज हो जाती हूँ, मतलब हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है। बट एवरी 2 ईयर्स पे मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ का नियर बाई जो शिव टेम्पल है वहाँ मैं जाती हूँ एवरी। अच्छा, यहाँ आप कब से आ रही हैं? यहाँ पे मैं 2023 कहा जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है, प्रकट किए थे पुलस्त ऋषि ने। वो अब मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाऊंगी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास क्या है कि कोई है जो सब कुछ कर रहा है। अब आप किस रूप में देख रहे हो, शिव के रूप में देख रहे हो, कृष्ण जी के रूप में देख रहे हो, अल्लाह के रूप में देख रहे हो, जीसस के रूप में, तो हम लोगों को वो चीज़ है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे फिर तो। शिवरात्रि मनाती हैं? हाँ जी। व्रत रख रही हैं? हाँ जी, एवरी मंडे। और शिवरात्रि तो है ही, एवरी मंडे भी फास्ट रखते हैं हम। हाँ जी। तो दर्शन करने के लिए आएंगे? यस। लग रहा है बाबा विशेष पूरी करेंगे? विशेस नहीं बचती, फिर ये आप फिर ग्रैटिट्यूड लेके आते हो, थैंक्स लेके आते हो। जब आप इतना लंबा रास्ता तय कर लेते हो फिर आप थैंक्स लेके आते हो कि इतने बड़े मतलब यस मुकाम पे आप पहुँचो ना पहुँचो, आप जहाँ पे भी हो उसके लिए थैंक, वो सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि जो है जितना है जब मिल रहा है सब सही है, सब हो जाएगा, वो ग्रैटिट्यूड है। ये विश के लिए अब नहीं रह जाते, इनसे विश मांगेंगे कि रोटी डाल दे दो नॉट एट ऑल। यस, लेकिन सबकी अपनी श्रद्धा है, लोग परेशान होते तो परेशानी में भगवान को याद कीजिए। हाँ, जब तक आप परेशान नहीं होगे आपको नहीं समझ में आएगा ना। ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि अगर आप परेशान होगे तभी आप रास्ता ढूंढोगे, अगर मैं नहीं परेशान होंगी तो मैं नहीं आऊँगी मैं अपने सजने संवरने में लगी रहूँगी। बिल्कुल, देखिए लोग यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं और यहाँ देखिए इन्होंने नंदी जी का आशीर्वाद लिया। सर क्या क्या लेके आए हैं चढ़ाने के लिए बाबा की? बाबा के पास फूल हैं, प्रसाद है, जल है। अच्छा, बाबा की क्या मान्यता है आपके दिल में, इनकी खास करके? अरे ये पुराने वो हैं जिनके वो रावण पूजा करते थे, तो इनसे और ज़्यादा मान्यता है इनकी। ये बताइएगा कि आपके घर में सब लोग आते हैं पूजा करने? नहीं, सब तो नहीं आते, सब तो कल आएंगे।
कल वो है महाशिवरात्रि है कल, तो कल तो सभी आएंगे। हाँ, अच्छा ये बताइएगा कि क्या क्या लेके आए हैं? जल लेके आए हैं? फूल है। तो वही जयपुर के प्रसिद्ध तारकेश्वर महादेव मंदिर भी आस्था का बड़ा केंद्र है। शिवरात्रि से पहले वहाँ क्या तैयारियां हैं, मंदिर की मुहिम क्या है, महिमा क्या है, वो तमाम चीजें आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रंग है जो उत्साह पैदा करता है, एक रंग है इनका भी। देखिए कि ठहराव कह रहे हैं कि शिव जो हैं, आप जैसे होते हो शिव भी वैसे हो लेते हैं। मंदिर के प्रांगण की ओर हम चलते हैं और थोड़ा सा ये दृश्य भी आपको दिखाई देती हूँ। यहाँ पर केवल महाशिवरात्रि के दिन नहीं, हर दिन इसी तरह से भीड़ रहती है। और यहाँ का जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, इस शिवलिंग की अपनी महिमा ये तो है ही कि यहाँ श्रद्धा से माथे झुकते हैं। इस दर पर बहुत सारी मन्नतें मांगने के लिए लोग आते हैं, लेकिन इसकी जो विशेष इसका जो महत्व है वो ये है कि यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है पूरा शमशान घाट के ऊपर बना हुआ है। और शिव के बहुत सारे रंग हैं। एक शिव हैं जो पार्वती से प्रेम करके ये दिखाते हैं कि गृहस्थ जीवन कैसे जिया जाता है। एक शिव हैं जो शमशान घाट पर जब विराजते हैं, नृत्य करते हैं, तो ये दिखाते हैं कि मृत्यु जो है अंतिम सत्य है। और शिव की महिमा का खंडन, शिव की महिमा का विस्तार जितना कहें, जिस तरह से कहें कम है। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि हर भावना के पीछे अपना एक विचार होता है, लेकिन जो शिव के हो लेते हैं उनके मन में कोई विचार नहीं बचता, ऐसे होते हैं महादेव। न्यूज़ इंडिया के साथ सपना शर्मा, जयपुर। भारत की खूबसूरती को देखने के लिए पूरा विश्व राजस्थान की ओर देखता है, राजस्थान की संस्कृति की ओर देखता है, यहाँ की विरासत की ओर देखता है। जयपुर के भागती हुई धड़कनों के बीच एक चौखट ऐसी है, एक मंदिर ऐसा है जहाँ समय भी ठहर के आराम करता है, सोचता है। हम इस समय तारकेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में हैं और हमारे साथ इस मंदिर के जो महंत हैं अमित जी, वो जुड़े हुए हैं। ये जो मंदिर है बहुत पुराना है, क्या इसकी महिमा है? श्री ताड़केश्वर नाथ की जय। श्री ताड़केश्वर महादेव का मंदिर जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है। प्राचीन काल में यहाँ शमशान हुआ करते थे। शमशान के बीच में ताड़ के वृक्षों का झुरमुट था। उन ताड़ के वृक्षों के झुरमुट से भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए हैं। जो हम सुनते आए हैं हमारे बुजुर्गों से कि प्राचीन समय में यहाँ पे शमशान के अंदर ताड़ के वृक्ष थे और गाय अपने आप के दूध दिया करती थी। जब ग्वाली ने देखा भाई गाय का दूध कहाँ जाता है, तो एक बार उसका पीछा किया तो देखा गाय अपने आप ही स्वतः ही वहाँ दूध दे रही है। इस स्थान को खोद के देखा तो यहाँ भोलेनाथ प्रकट हुए, भोलेनाथ का शिवलिंग निकला, इसलिए इनका नाम ताड़केश्वर महादेव रखा गया। ताड़केश्वर महादेव के प्रांगण में मैं इस समय खड़ी हुई हूँ। कुछ भक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले हम योगिता शर्मा की ओर चलेंगे। ये यहाँ के जो महंत हैं भवानी सिंह महाराज, भवानी शंकर महाराज, उनकी बेटियां हैं और चूंकि नई पीढ़ी है तो नई आंख से यहाँ के इतिहास को बता पाएंगी। अभी बाबा बता रहे थे आपके कि बहुत सदियों पुराना है, खूब सारे लोग अलग अलग तरह से मान्यताएं मांगने के लिए आते हैं। जयपुर जब बसा नहीं था तब की कहानियाँ बता रहे थे। आप नहीं हैं, अब आपके कंधे पर जिम्मेदारी है। वो कह भी रहे थे कि हम पीढ़ियों दर पीढ़ियों इस कार्य को देते हैं दूसरी पीढ़ी को। आप संभाल रही हैं इसको, कैसे देख रही हैं नई आंख से? देखिए, सबसे पहले तो हर हर महादेव। देखिए, पीढ़ियाँ बदलती रहती, इतिहास बदलते रहते, लेकिन जो श्रद्धा है भक्तों की वो आज से 500 साल पुराने भी वही थी और 500 साल बाद भी वही की वे। बल्कि अब मैं ये कहना चाहूँगी कि बुजुर्गों से ज़्यादा युवाओं में महादेव की भक्ति को लेकर ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिलता है। क्योंकि शिवरात्रि की मैं बात कर रही हूँ, बाबा का जो पावन दिन है, शिवरात्रि के दिन सुबह 2:30 बजे से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है और उस लाइन में बुजुर्गों से ज़्यादा मुझे युवा हर बार दिखते हैं। और वो युवाओं की जो संख्या है वो साल दर साल बढ़ती ही जाती है। कोई बेलपत्र से बाबा को रिझाता है, कोई दूध से, कोई दही से, तरह तरह से बाबा। आप कैसे बाबा को रिझाती हैं? क्योंकि महिलाओं के लिए ये बोला जाता है कि अगर आप एक बेलपत्र भी मेरी माँ भी बोलती है कि आप एक बेलपत्र भी चढ़ा दोगी, एक लोटा भी चढ़ा दोगी तो अच्छा वर मिलता है। आप कैसे देखती हैं इसको? आप तो मंदिर संभालती हैं पूरा। बिल्कुल, मैं बाबा को ना तो बेलपत्र चढ़ाती हूँ, ना दूध और ना किसी तरह की कोई सामग्री चढ़ाती हूँ। मैं बाबा को पूरा अपने आप को दंडवत कर देती हूँ और अर्पित कर देती हूँ कि बाबा जब तू ही मुझे संभाल, तेरे सिवा कुछ भी नहीं है।
सीएम योगी आदित्यनाथ कल विधानसभा में मर्यादा की बात